मैं अपना एक्सपीरियंस को बताया कि मैं इस एडिक्शन में कैसे आया, और अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना दिनों तक इस एडिक्शन में था। तो भाई लोग, मुझे पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, तो लगभग मुझे 8 सालों तक मैं इस एडिक्शन में था। क्योंकि ब्रह्मचर्य जब से स्टार्ट किया हो तभी से तो मैं मानूंगा कि मैं इस आदत को छोड़ा हूँ। उस बीच में भी कई बार मेरा जो है दोस्तों, आप लोग को मैं एक भी बात मैं छुपाया नहीं हूँ, एक भी बात मुझे अपने अंदर मैं नहीं रखा हूँ। आपको कुछ भी मेरे साथ हुआ, मुझे कुछ भी अनुभव मिला, कुछ भी मेरा ब्रह्मचर्य कभी भी मेरा टूटा, तो मैं आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू अपने आदत को करते गया और आप लोगों को मैं होता है कि मैं करता हूँ अपने लाइफ में, मैं पर्सनल लाइफ को मैं और कैसे तरीक़ा से ब्रह्मचर्य के तरीक़ा से मैं नहीं जीता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी डाइट कुछ भी लिया हूँ, जब भी मेरा दिनचर्या ब्रह्मचर्य से रिलेटेड रहा है, जब भी मैं गलती किया हूँ कि ब्रह्मचर्य टूटा है और दिनचर्या में गलती हो या कुछ भी हो, तो मैं एक एक बात को आप लोग के बीच में मैं शेयर किया हूँ। तो दोस्तों, मैं 8 सालों तक इस एडिक्शन में था, जिसका दुष्परिणाम ये मिला। तो अब मैं बताता हूँ कि 8 सालों तक ब्रह्मचर्य नाश करने के क्या दुष्परिणाम मिला, मास्टरबेशन का क्या दुष्परिणाम मिला। तो भाई लोग, बताता हूँ कि जब मैं आदत को छोड़ा, तो इसका तो उसके बीच में भी तो काफ़ी प्रॉब्लम था कि मेरा बॉडी में कभी भी सोच के मेरा हो जाता, और कभी भी मेरा पेट जो है कभी हमेशा के लिए मतलब ख़राब ही रहता। मैं जो भी खाना खाता, वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो सबसे मेरा शुरुआत हुआ भाई लोग, तो सबसे पहले शुरुआत हुआ डाइजेशन इशू, यानी डाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट बार मेरा डाइजेशन से शुरुआत हुआ। मैं जब 10th क्लास में था, तो मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम काफ़ी वीक हो गया, इतना कि मैं आप लोगों को मैं बताया हूँ कि मैं स्कूल गया था, कॉलेज, वहाँ एडमिट कार्ड लेने के लिए मैं रुक नहीं पाया 10 मिनट के लिए। तो मेरा डाइजेशन काफ़ी प्रॉब्लम शुरुआत हुआ डाइजेशन से। उसके बाद मेरे बॉडी में जितने भी जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हो गया, जो कि जितने भी जॉइंट है उसमें पेन, और वहाँ से कट कट की आवाज़ें आने लगा, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। जब मैं एक बार ग्राउंड में मैं गया था, तो मैं गिर गया। जब मैं दूसरा तीसरा राउंड में मार रहा था, शायद तीसरा राउंड, तो मैं भाई लोग मैं गिर गया। तीसरा राउंड में जब भी मैं मारा, तो अचानक वहाँ पर गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गिरा, तो मैं उठ नहीं पाया खुद से। तो हमारे साथ भाई लोग जो गया था, दोस्त था, उसके साथ मैं जब गया, तो भाई लोग मुझे उठाया, और उठाने के बाद वो भाई लोग जो है मुझे लाया घर पर। जो कि मैं रास्ता में भी मुझे उठाने के बाद मैं रास्ता में भी एक दो बार मेरा जो बॉडी का बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो मैं एक दो बार रास्ता में भी मैं गिर पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से जैसे तैसे मैं घर पर आया, क्योंकि मैं रनिंग के लिए घर से मतलब दूर जो गया था, वहाँ मतलब पैदल ही गया था, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ से मैं आया जैसे तैसे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैं उसके बाद मैं कभी भी ग्राउंड में गया ही ना दौड़ने, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा। मुझे पता चल गया कि यार मेरा जो है जॉइंट ख़राब हो चुका है। मुझे शरीर जो ब्रह्मचर्य मैं नाश किया, वो भी मुझे पता नहीं था कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि ब्रह्मचर्य नाश करने से मेरा जो शारीरिक प्रॉब्लम हो गया है। बट हुआ कि जब मैं देखा हूँ काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप लोग सीखे कि ब्रह्मचर्य नाश करने से मास्टरबेशन एडिक्शन के कारण जो शरीर है पूरी तरह से खोखला हो जाता है, और उसमें अत्यधिक रोग होता है। जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और आपके बॉडी में अनेके जो है प्रॉब्लम आ जाता है, अनेके बीमारी हो जाता है, अनेकों रोग हो जाता है। तो मुझे काफ़ी लगा, और मैं रिलेट कर पाया कि यार मैं इतना दिनों तक ये गलत हैबिट को अपनाया था, मास्टरबेशन किया था, जिसका मुझे दुष्परिणाम ये मिला कि पूरी तरह से मैं खोखला हो चुका हूँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मेरा नहीं तो शारीरिक बल था और नहीं मानसिक बल था, जिससे मैं अपने लाइफ को सही दिशा में देख सकूं, अपने लक्ष्य को देख सकूं। लोग, मैं जो भी गलती किया हूँ मास्टरबेशन एडिक्शन के कारण या फोन एडिक्शन के कारण, तो मैं खुद को स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात है कि खुद स्वीकार करना होगा कि यार तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारा शारीरिक प्रॉब्लम इतने ज़्यादा क्यों हुआ, अनेकों प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में क्यों बना। अगर आप स्वीकार नहीं करते और ऐसे अनजाने में कि यार ऐसे अपने आप हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है भाई लोग, किसी न किसी गलती के कारण होता है, किसी न किसी
चीज़ की जो हमारे बॉडी में रोग होता है तो किसी न किसी माध्यम से ही होता है। तो मैं खुद को स्वीकार किया और मैं लगा कि यार मैं जो उतना दिनों तक भ्रम से नाश किया, अपने वीर को नाश किया हूँ, अपने वीर को निकाला हूँ, जिसका परिणाम ये मिला कि मेरे बॉडी में अनेकों प्रॉब्लम तो आए ही, और उसके बाद मेरा जो दोस्तों सबसे बड़ा डाइजेशन और इस तरह से जो शारीरिक प्रॉब्लम के बाद मेरा जो मन में जो विचारे जो याददाश्त होता है आपके और हमारे जो मन का जो याददाश्त होता है वो मेरा पूरी तरह से क्षय हो गया था। क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत विचारे आना, ऐसे मेरे मन में थिंकिंग नेगेटिव विचारे बनने लगा, और मैं किसी को मैं देखता गर्ल्स को तो उसके प्रति भाई लोग नेगेटिव चीज़ें विचारे बनता, बट मैं उससे बात नहीं कर पाता। और क्योंकि मैं क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं गर्ल्स को देखता तो मुझे अंदर में काफ़ी घबराहट होता, काफ़ी ज़्यादा। अगर वो गर्ल्स बात भी करना चाहे तो मुझे डर लगता है, ऐसा मेरे अंदर में कमियां दिखने लगा भाई लोग। तो ऐसा काफ़ी दिन हुआ भाई लोग कि मुझे काफ़ी शारीरिक प्रॉब्लम हुआ भ्रम से नाश करने से। तो मैं काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लेने गया, काफ़ी डॉक्टर से मिला, और ऐसा बताया कि जो शारीरिक प्रॉब्लम था तो ऐसे में तो अंग्रेज़ी मेडिसिन यूज करते हैं तो उससे बिल्कुल मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कई बार मैं मिला हूँ, कई बार मैं जो है औषधि लिया हूँ। वो ट्रीटमेंट में डाइजेशन हो या शारीरिक जो कमियां आई है उसको लेकर मैं डॉक्टर से लिया हूँ, क्योंकि मुझे अंदर में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक प्रॉब्लम था। दोस्तों की बात करें तो अनेकों प्रॉब्लम होता है, सैकड़ों प्रॉब्लम आया है, जिसमें से मैं कुछ प्रॉब्लम के मैं गिना देता हूँ, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम को मैं लिख के नहीं रखा हूँ। बट ऐसा एक मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर करूँगा जिसमें पूरी तरह से प्रॉब्लम जो जो मुझे आया है मेरे बॉडी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, वो सारी चीज़ें शेयर मैं करूँगा। तो भाई लोग ऐसे तो मैं डाइजेशन फर्स्ट में बता दिया कि डाइजेशन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, पाचन तंत्र को सबसे ज़्यादा खतरनाक उसमें ये चीज़ें होता है, खतरनाक नष्ट होता है वो। पाचन तंत्र हो गया, पूरे हड्डी जो है खोखला हो जाएगा। उसके बाद आपके आँखों का भी रोशनी जो है थोड़ा चल जाएगा, और बालों को झड़ना, यानी आपका जो बाल है आपको झड़ने लगेगा। बाल झड़ने के बाद भाई लोग मैं बता दूँ कि आपको डाइजेशन के कारण आपके पूरे सीने में जलन होने लगेगा, और आपको याददाश्त को दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा याददाश्त का भी दुष्परिणाम मिलता है कि आपका जो याददाश्त है वो आपका विलुप्त हो जाएगा, जिससे आपको सोचने समझने और किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल पाएगा कि ऐसा मैं किसी जीवन में मैं कुछ कर पाऊँगा। तो भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे मैं आप लोग को मैं शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और ब्रह्मचर्य पालन जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।